अब यहाँ आज का स्वाध्याय विशापहार स्तोत्र के माध्यम से शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। जैसा कि स्वाध्याय के प्रारंभ में हम स्वाध्याय के लाभ को देखते हैं, तो स्वाध्याय करने के तीन लाभ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। स्वाध्याय का दूसरा विशेष लाभ जो है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव होता है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से होती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आज का जो विषय है, नया विषय शुरू कर रहे हैं, और पहली बार इस विषय को जो है वो स्वाध्याय के रूप में अपन यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो इस पूरे स्तोत्र को बहुत अच्छे से समझेंगे, और इस विषय, इस ग्रंथ के बारे में, इस स्तोत्र के बारे में जानेंगे। आज का जो विषय है वो पहली और दूसरी गाथा के बारे में जानना, और भगवान आदिनाथ के बारे में जानने का कोशिश हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये जो स्तोत्र है वह भगवान आदिनाथ की स्तुति में लिखा गया स्तोत्र है। सबसे पहले आप देखेंगे विशापहार स्तोत्र की एक घटना है, एक कहानी है, कथा जो प्रचलित है। वो कथा यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखिए, एक बार जैसा कि इसके विशापहार स्तोत्र के रचयिता जो हैं वो महाकवि धनंजय हुए हैं, जो कि मालवा के रहने वाले थे, उज्जैनी नगरी के रहने वाले थे। और 8वीं शताब्दी में उन्होंने यह स्तोत्र लिखा था। और ये मानतुंग आचार्य से जो है वो बहुत प्रभावित थे, और अच्छे कवि थे, संस्कृत के अच्छे जानकार थे। तो उनका जो यह स्तोत्र है, विशापहार स्तोत्र, नाम से ही हमें समझ में आता है विष अपहार, है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना है, संधि शब्द है ये, दीर्घ संधि होती है इसमें। विष प्लस अपहार मतलब विष को दूर करने वाला, जहर का नाश करने वाला, जहर का अभाव करने, विष मतलब जहर, और जहर का अभाव करने वाला। अब वो कौन सा जहर है ना, इस स्तोत्र को पढ़ के हमारा कौन सा जहर दूर होने वाला है, वो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पहले ये स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना कि हम जिस स्तोत्र को पढ़ने वाले हैं, जिसका स्वाध्याय करने वाले हैं, आखिर उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, या इस स्टोरी के पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको जानना भी जरूरी है। एक बार जो धनंजय कवि हुए हैं, तो एक बार उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, है ना, सांप, स्नेक बाइट हुआ उनके बेटे का। जैसा कि चित्र में दिखाया भी जा रहा है कि एक बेटा जो है वो मृत अवस्था में उनके सामने पड़ा हुआ है, और वे स्तोत्र की रचना करते हुए, स्तोत्र बोलते हुए आदिनाथ प्रभु के सामने बैठे हुए हैं, जिससे वह बेहोश हो गया। कविवर की पत्नी को जब इस घटना का परिज्ञान हुआ, तो उसने जिन मंदिर में भक्ति में निमग्न कवि धनंजय के समीप एक व्यक्ति को भेजा, किंतु भक्ति रस में तल्लीन कविवर को उक्त संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। मतलब वे इतने भक्ति में तल्लीन थे। एक्चुअली भक्ति शब्द हमारे यहाँ जैन जैन धर्म में भक्ति हम किसे कहते हैं, तो गुणेशु अनुरागः भक्ति, है ना, गुणों के प्रति अनुराग, है ना। इष्ट देवता या जो हमारा इष्ट है उसके गुणों का अनुराग, उसके गुणों का वदन, ये ही भक्ति कहलाती है। भक्ति के फिर दो भेद हो जाते हैं, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति। तो व्यवहार भक्ति में हम स्तुति पाठ करना, ये व्यवहार भक्ति है। और निश्चय भक्ति क्या है,
कि उनके गुणों के जैसा भगवान के जो गुण है वो मेरे अंदर भी प्रकट हो जाना, इसका नाम है निश्चय भक्ति। ऐसे ही व्यवहार, हर चीज में जैन धर्म में निश्चय और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बात होती है। तो व्यवहार स्वाध्याय तो ये है कि हम टाइम से बंधे हुए हैं, संडे को 8 बजे मतलब स्वाध्याय होगा, और फिर हम उसमें कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, यानी ये हो गया व्यवहार स्वाध्याय। लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो हम गुनते हैं, जो अपने अंतरतम में आत्म है ना अवलोकन करते हैं और आत्मा को परखने का, उसकी खोज खबर करते हैं, उसका नाम है निश्चय स्वाध्याय, है ना। अपने में लीन स्व अध्ययन, है ना, स्वाध्याय है अपना अध्ययन, उसका नाम स्वाध्याय है। तो जब तक हम अपने बारे में नहीं जाने, है ना, दुनिया के बारे में, पर पदार्थों के बारे में, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, इसके बारे में जानते रहें और स्व के बारे में नहीं जाने, तो स्वाध्याय नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ना, है ना, शास्त्र सुनना, ये सब व्यवहार की दृष्टि से व्यवहारिक स्वाध्याय हो सकते हैं। सो यहाँ पर गुणों के अनुराग को भक्ति, तो वो भक्ति में इतने तल्लीन थे, कवि थे और बहुत अच्छे से वो भक्ति कर रहे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो सांप के डसने से बेहोश हो गया है। तब आवेशवश उनकी पत्नी बेहोश पुत्र को उनके समीप डाल गई। जब वो उन्होंने व्यक्ति को भेजा, वो व्यक्ति की नहीं सुनी, तो पत्नी आवेश में आकर के और अपने उस समझ लीजिए बेहोश हुए पुत्र को वहीं उनके सामने ही मंदिर जी में वहां छोड़ के चली गई। किंतु जिन भक्ति की तन्मयता के कारण कविवर को इसका बोध नहीं हो सका, वो तो अपनी भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका बेटा ही जो है वो इस तरह की समस्या से ग्रसित है। एवं जिन भक्ति की तन्मयता में ही इस 40 श्लोक प्रमाण स्तोत्र की रचना हो गई। ये 40 श्लोक हैं इसमें, और एक से एक बढ़कर आध्यात्मिक श्लोक हैं, और इनको पढ़ करके हमें आदिनाथ प्रभु की और जैनिज्म की और सबसे बड़ी पुराण पुरुष, यहाँ पर एक पहले समझ लीजिए कि उसमें आत्मा की विशेषता आई है, पुराण पुरुष, है ना। पूरा देखो, आत्मा को पुरुष भी कहते हैं, और पुराण पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अनादि काल से है ना। पुराण शब्द जो है वो पुराने से पुराण बना, क्योंकि प्राचीन समय से चले आ रहे। तो हमारी आत्मा कैसी है कि अनादि काल से चली आ रही है, और अभी यात्रा कैसी है कि अनंत काल तक ये जो है आत्मा चलती रहने वाली है। अगर सही ज्ञान हो गया, आत्मभान हो गया, तो हो सकता है कि हम भी अरहंत और सिद्धों जैसे बन जाएं। नहीं तो भव भ्रमण का जो ये पंच परावर्तन का चक्कर है, उसमें अनादि अनंत की यात्रा चलती रहेगी। सो वो इतने तन्मय थे कि 40 श्लोक प्रमाण यह जो रचना है, वो रचना उन्होंने कर ली, लेकिन उनको अपने बेटे का जरा भी भान नहीं रहा। देखिए, भक्ति में तन्मयता भी मतलब एक हमें यहाँ पर अच्छी शिक्षा देती है कि किस तरह से हम जो है, लोग बाग मंदिर वगैरह जाते हैं, लेकिन वो मंदिर में जाकर के प्रभु को और उसको तो है ना, जिन प्रतिमा को नहीं देख करके, और बाह्य में कंगूरे और दुनिया भर का जो भी सुंदरता है उसी में बंद करके रह जाते हैं। या जाते भी हैं तो दूसरे वार्तालाप जो छोड़ करके गए थे, उसको ही मंदिर में ले जाकर के उसकी ही चर्चाएं करते रहते हैं। तो वो सही भक्ति नहीं है। सही भक्ति है तन्मयता पूर्वक। तो बहुत ही तन्मय होकर के वे प्रभु की भक्ति में तल्लीन थे, और उन्होंने ये श्लोक 40 श्लोक प्रमाण यह स्तोत्र की रचना की। जब इसके 14वें श्लोक की रचना हुई, ये बात समझने लायक है। जब इसके 14वें श्लोक की रचना हुई, तब इस उसी क्षण कविवर का पुत्र निर्विष हो गया। जो 14th वाला श्लोक है, वो पढ़ते पढ़ते इसका जहर जो है वो पूरा मतलब विलीन हो चुका था, और वो होश में आ गया था। और उसी कारण से यह स्तोत्र विशाप हार के नाम से सुविख्यात हो गया, कि इस स्तोत्र को पढ़ने से जहर दूर हो जाता है। ये तो एक किंवदंती है, लेकिन एक्चुअल में तो है ना, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तो कह रहे कि सबकी अपनी अपनी आयु है। वह एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना होगा, इसे जैनिज्म नहीं मानता है कि किसी स्तोत्र को पढ़ने से ऐसे जो है वो जहर का दूर हो जाना। उसकी आयु बची थी, उसका पुण्य का उदय ऐसा तीव्र था, और सहज ऐसा निमित्त बनना था
कि वो प्रभु के दरबार में वहां पहुंच गया और उनके द्वारा जो है वो श्लोक की रचना हुई, काव्य पाठ हुआ। तो उसके निमित्त से ऐसा संयोग बना कि वह निर्विष हो गया, और उसी कारण यह स्तोत्र विशापहार के नाम से सुविख्यात हो गया। स्तुति के कारण विष उतर गया हो ऐसी बात नहीं थी, किंतु ऐसा ही कोई सहज संबंध बना था। यह स्तोत्र श्री आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ देव की स्तुति रूप है, किंतु सचमुच तो निज आदि ब्रह्म भगवान आत्मा के द्वारा अंतर में साधक दशा का प्रारंभ करना ही वास्तविक स्तुति है ना। तो देखिए, स्तुति, सच्ची स्तुति कौन सी है? तो कह रहे हैं कि आदिनाथ प्रभु की स्तुति करके निज आदिनाथ को देखना, अपने, है ना, अनादि निधन आत्मा का परिचय करना, अपने आदि ब्रह्म लिखा ना, आदि ब्रह्म, तो ब्रह्म मतलब आत्मा भी होता है। सो आदि ब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि अनादि काल से चला आ रहा है यह आत्मा की, इस आत्मा की यात्रा। छह ढाला में दौलत राम जी ने कहा, पे बहु कथा, है ना, आत्मा की कथा बहुत लंबी है। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, आई कांट से, है ना, मैं पूरी कथा नहीं कह सकता हूं। ऐसे ही धनंजय कवि, इतने महान कवि, और वे भी जो है वो इन पदों में, अभी जो पद आएंगे उसमें वो कहते हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति, हे आदिनाथ प्रभु, आपकी स्तुति करने में मुनिराज योगी लोग भी समर्थ नहीं है। इसकी चर्चा भी उन्होंने यहाँ पर की है। सो ये एक छोटी सी भूमिका है जो हम सबको समझने लायक है, कि विशापहार स्तोत्र की रचना कैसे हुई और उसका कारण क्या था। उसके पीछे की ये छोटी सी लेकिन बहुत ही रोचक घटना है, जो रोंगटे खड़े कर देती है। इस घटना को सुनते हैं तो उसको देखें। अब जो विषय मेन है यहाँ पर, वो विषय जानना हमारे लिए जरूरी, जिसके लिए स्तुति की जा रही है। जो 40 श्लोक प्रमाण यह स्तोत्र है, उसमें आदि पुरुष, है ना, आदिनाथ प्रभु के अलग अलग नाम हैं। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है, पुराण पुरुष भी कहा जाता है, उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है, आद्य तीर्थंकर भी कहते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के अनेकों अनेक नाम हैं जो हमें शास्त्रों में और, है ना, हर जगह मिल जाएंगे। सो उसका कारण यह है कि हमें, देखिए, यहाँ पर आदिनाथ भगवान के बारे में गजब की बातें लिखी हैं, वो जानना जरूरी है। आदिनाथ भगवान को अन्य तीर्थंकरों से अलग करती हैं, है ना। 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ, अगर आपसे कहा जाए कि कौन से तीर्थंकर हैं, आप तुरंत ही बोल देंगे पहले तीर्थंकर हैं साहब। लेकिन वो पहले तीर्थंकर बाकी के 23 तीर्थंकरों से किस तरह से भिन्न है, उसकी चर्चा यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, भगवान आदिनाथ केवलम निवृत्ति मार्गस्य न अपितु प्रवृत्ति मार्गस्य अपि उपदेशकः। ठीक है, ये जो भगवान आदिनाथ हैं वो महान क्यों हैं? वो सबसे सारे तीर्थंकरों में, है ना, महान क्यों हैं? उसका कारण ये है कि उन्होंने दो तरह के उपदेश दिए। एक है निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, और एक है प्रवृत्ति मार्ग का भी उपदेश उन्होंने दिया। सो प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश कब दिया? गृहस्थ अवस्था में दिया। निवृत्ति मार्ग का उपदेश कब दिया? जब उन्होंने वैराग्य धारण करके नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको, है ना, वैराग्य धारण हुआ, और उन्होंने संसार, शरीर और भोगों की अशरणता को जाना, और वस्त्र त्याग करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। उसके बाद जो उनका है ना, आगे की जो यात्रा है, उसमें जो उन्होंने उनकी आवरण से, उनके समझ लीजिए कि ऑरा से, उनके दिगंबरत्व से जो मार्ग हमें प्रशस्त हुआ, वो मार्ग है निवृत्ति मार्ग। और जब वे तीर्थंकर थे, उस समय उन्होंने जो है अशी मशी, है ना, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ऐसी 6 शिक्षाओं का जो है वो संचार किया। उन्होंने ही दुनिया को, है ना, पहले तीर्थंकर थे, तीसरा काल जब चल रहा था तो उस काल में समझ लीजिए कर्म, भोग भूमि का अभाव हो गया था, भोग भूमि नष्ट हो गई थी, और कर्म भूमि शुरू हो गई थी। देखिए, दो तरह की भूमियों की चर्चा आती है। भोग भूमि में लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, कल्प वृक्षों का सद्भाव रहता है, तो भोग भूमि के जीव जो वांछा करते हैं, तुरंत ही उनके सामने वो सब चीजें हाजिर हो जाती हैं।
अब वो भोग भूमि का काल आदिनाथ प्रभु के जन्म लेने के बाद जो है वो धीरे धीरे कर्म भूमि में कन्वर्ट हो गया। अब कर्म भूमि में होता है क्या है कि खून पसीना बहाओ, उसके बाद ही आपको है ना अन्नदाना मिलेगा। तो मेहनत करके है ना, पुरुषार्थ करके ही अनाज उगाना पड़ता था, फिर उसको खाने की और ये सब सिस्टम। अब उस समय लोग जानते नहीं थे कि किस तरह से व्यवस्था चलेगी, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। सो आदिनाथ जब शासनारूढ़ हुए, राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने ये असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इस तरह की 6 शिक्षाओं का और वैश्य शूद्र और इनका वर्ण व्यवस्था वगैरह की सिस्टम जो है वो बनाया। इस कारण से इनको संस्थापक भी, आद्य संस्थापक भी कहा जाता है। सो कृषि वाणिज्यम शिल्पम लेखनम गणितम एतानि सर्वाणि मानव समाजाय प्रथमम प्रदत्तानि। सबसे पहले उन्होंने ये चीजें बताई थी, इसलिए वे हमारे आदि पुरुष हैं। भक्तामर में भी मांगतुंग आचार्य ने लिखा ना, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, है ना। वहां पर भी आद्य तीर्थंकर की चर्चा जो है उन्होंने की है। क्यों? क्योंकि वे सबसे पहले तीर्थंकर हैं। उन्होंने 2 मार्ग हमें बताए। अन्य तीर्थंकरों ने जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा नहीं की या उसका उपदेश नहीं दिया, उन्होंने निवृत्ति मार्ग को ही बताया। लेकिन इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का भी, लोगों को कैसे रहना, कैसे वो सारी चीजें, उसकी व्यवस्था भी उन्होंने की। आचार्य समंत भद्र जो हैं, उन्होंने आदिनाथ भगवान के बारे में लिखा है, त्वमेव आदि सर्व धर्माणाम। हे भगवान, आप सभी धर्मों के आदि हैं। आप सोचो कि ऋग्वेद में भी, जिन्हें विष्णु कहा जाता है ना, हिंदू धर्मादिक में विष्णु जो है वो आदि के ही अवतार माने जाते हैं, आदि के ही एक प्रतिरूपक थे। त्वमेव आदि सर्वधर्म धर्माणाम। हे प्रभु, आप ही समस्त धर्मों के आदि हैं। आपसे ही आगे धर्म की शुरुआत हुई। आपने ही लोगों को बताया है कि निर्वस्त्र दिगंबर जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाता है। उससे पहले तो यह मार्ग सुप्त था, है ना। आप ही प्रवर्तक हैं। अपने यहाँ देखिए 2400 तीर्थंकरों को प्रवर्तक कहा जाता है ना। आदिनाथ जैन धर्म के कोई नए कर्ता नहीं थे, जैन धर्म तो अनादि निधन है ना। लेकिन उन्होंने इसका प्रवर्तन किया, सबसे पहले प्रवर्तन किया, इस कारण से वे आदि तीर्थंकर कहलाए। आचार्य जीनसेन स्वामी आदि पुराण में उद्घोषित करते हैं, ऋषभ देवो जगन्नाथ धर्मस्य प्रथमः प्रवर्तकः। कह रहे कि ऋषभ देव जगत के नाथ हैं, है ना। क्योंकि धर्म का सबसे पहले प्रवर्तक, देखो उन्होंने यहाँ प्रवर्तक शब्द लिखा कि उन्होंने धर्म का सबसे पहले प्रवर्तन अगर किसी ने किया तो वो हैं भगवान आदिनाथ। और भी चर्चा है, लोकस्य व्यवहाराय धर्मस्य संस्थापनाय च ऋषभो भगवान जातः करुणा सिंधुरेव सह। ये अन्य हिंदू धर्मादिक में भी इसकी चर्चा इस तरह से आती कि लोक व्यवहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ऋषभ भगवान हुए हैं, जो कि करुणा सिंधु थे, है ना, करुणा से भरे हुए थे। आज जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो है स्तोप, ये अपने क्या कहते हैं, विशापहार स्तोत्र। उसका पहला पद अपन यहाँ शुरू करते हैं, जो कि आदिनाथ भगवान के ही स्तुति में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में यह प्रयुक्त किया गया है। मंगलाचरण करने के भी जो कारण जो अपन ने पहले चर्चा में चर्चा की हुई है कि परंपरा का पालन करने के लिए, इष्ट का है ना, स्तुति करने के लिए, मंगल अमंगल का निवारण करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। ऐसे अनेक कारण शास्त्रों में बताए हुए हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला ये श्लोक अपन यहाँ पढ़ते हैं। स्वात्म स्थित सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्य पायाद पायाद पुरुष पुराण। निज आत्मा में स्थित होकर भी ज्ञान दृष्टि से जग में व्याप सर्व परिग्रह दूर तदपि है सकल विश्व ज्ञाता जिन आप। जो सब में अति वृद्ध तदपि है अजर युवा सम अति सुंदर
पुरुष सनातन विघ्न हरे सब मंगलमय श्री ऋषभेश्वर। देखिए इसमें देखिए काव्य में एक अलंकार होते हैं, है ना। काव्य में काव्यम रसात्मकम, है ना। काव्य ऐसा हो जो रसमय होना चाहिए, तो उसके लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कवि लोग जो हैं वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार होते हैं, अलंकार का मतलब है गहना, एक तरह से गहने का पर्यायवाची शब्द है अलंकार। तो जैसे महिलाएं गहने पहन करके सुशोभित होती हैं, सुंदर लगती हैं, ऐसे ही काव्य में अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अभी आपको जैसे बताया कि धनंजय महाकवि थे, है ना, महान कवि, ग्रेट पोएट। तो वो ग्रेट पोएट थे, तो उन्होंने इस मतलब दो पंक्तियों के इस श्लोक में अलंकारों का प्रयोग किया है। और इस वाले में अलंकार का प्रयोग हुआ है विरोधाभास अलंकार, है ना। विरोध दिखने वाली दो चीजों को उन्होंने लिखा है। कैसे है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। विरोध बताया है, मतलब ऐसा है फिर भी ऐसा है। तो ऐसा विरोध में जो है वो वर्णन उन्होंने इस पहले पद में किया है। देखो पढ़ते हैं, निज आत्मा में स्थित होकर भी ज्ञान दृष्टि से जग में व्याप। पहली ही लाइन में विरोध दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हे आदिनाथ प्रभु, आप अपनी आत्मा में स्थित हो। हमारे यहाँ जब हम जिनेन्द्र की प्रतिमा देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी, है ना। जिनेन्द्र की प्रतिमा कैसी है कि एकदम सौम्य शांत, है ना, नासाग्र दृष्टिमय, वैसी प्रतिमा हमें दिखाई देती है। तो कह रहे कि आप और आत्म स्थित होकर के, कि आप आत्मा में स्थित हो फिर भी लोकालोक में व्याप्त हो। तो कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित होकर लोकालोक के ज्ञान को कैसे जान सकता है ना। कोई आत्मा में स्थित रह करके सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। तो ये विरोध है, उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। पहली बात हो गई कि निज आत्मा में स्थित होकर भी ज्ञान दृष्टि से जग में व्याप, और सर्व परिग्रह दूर तदपि है सकल विश्व ज्ञाता जिन आप। और कह रहे कि सारे विश्व को ज्ञाता हैं आप, है ना, सारे विश्व को जानते हैं, फिर भी परिग्रह से रहित हैं। फिर जो सब में अति वृद्ध तदपि है अजर युवा सम अति सुंदर। कहने कि आप सबसे मतलब उम्र में बहुत बड़े हो, है ना, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप बूढ़े नहीं हो। आपको वृद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा अतिशय होता है तीर्थंकरों का कि वे कभी वृद्ध होते ही नहीं। उससे पहले ही उनका प्रयाण हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई तीर्थंकर, चूंकि उनका सम चतुरस संस्थान होता है, तो उनका अंगोपांग जो है वो बहुत व्यवस्थित होता है। किसी नाक नक्श की अपेक्षा से उनका जो शरीर है परम है ना, शरीर जैसा जो उनका शरीर है, औदारिक शरीर, तीर्थंकर अवस्था में औदारिक, जब वो समझ लीजिए अरहंत बन जाएंगे, परम औदारिक हो जाएगा, तो वो औदारिक शरीर भी उनका बहुत सुडोल सुंदर होता है। सर्व परिग्रह दूर तदपि है सकल विश्व ज्ञाता जिन आप, जो सब में अति वृद्ध तदपि हैं अजर युवा सम अति सुंदर। क्योंकि सब में वृद्ध हैं लेकिन फिर भी सुंदर हैं, फिर भी युवा लगते हैं। उम्र की अपेक्षा से बहुत है उनकी उम्र, है ना, लेकिन फिर भी जो है वो वृद्ध नहीं है। पुरुष सनातन विघ्न हरे सब मंगलमय श्री ऋषभेश्वर। इस तरह से आप पुरुषों के सनातन, सनातन पुरुष हैं, है ना। देखिए सनातन पुरुष यहाँ दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक तो आदिनाथ भगवान के लिए कहा है, दूसरा आत्मा के लिए भी कहा है। तो वह मंगलमय हे ऋषभेश्वर आप ही हैं। अन्वयार्थ इसका पढ़ते हैं, स्वात्म स्थित अपि सर्वगतः। कह रहे कि स्वात्म, स्व आत्म, है ना, अपनी आत्मा में, आत्म स्वरूप में स्थिर होकर भी आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक शब्द सर्वज्ञ का है ना द्योतक है। कह रहे कि आप आत्मा में स्थित होकर के भी सर्वज्ञ हो। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई जीव आत्मा में स्थित रहे और सर्वज्ञ भी हो। लेकिन अपने यहाँ देखिए तीर्थंकरों के, या समझ लीजिए अरहंतों के, है ना, जो अरहंत तीर्थंकर हैं उनके तीन क्वालिटी होती हैं। सबसे पहली वीतरागता, दूसरी है सर्वज्ञता, और तीसरी है हितोपदेशिता। ये तीन क्वालिटी होती हैं जिससे हम किसी
आप्त को पहचान सकते हैं, है ना। आप्त को जानने का, सच्चे भगवान है कि नहीं उसको पहचानने का अगर कोई तरीका है तो यह तीन है कि उनमें वीतरागता होनी चाहिए, पूर्ण वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, क्योंकि जो पूर्ण वितरागी है वही सर्वज्ञ होए तो सही है। रागी द्वेषी जो है वो सर्वज्ञ हो जाएगा तो और अनर्थ करेगा। तो पहला वीतरागता है, फिर सर्वज्ञता है, वो तीन लोक तीन काल की समस्त बातों को जानते हैं। उनके ज्ञान की ऐसा उघाड़, समझ लीजिए ऐसी प्रकृष्टता प्रकट हो गई है, उनका ज्ञान इतना विकसित हो गया है जिसे हम केवल ज्ञान बोलते हैं। उस केवल ज्ञान की इतनी लायकात, इतनी ताकत है कि वह तीन लोक के समस्त पर्यायों को, है ना, भूत भविष्यत वर्तमान कालों को एक साथ जो है वो जानते हैं। यहाँ तक कहा गया हाथ में रखे हुए आंवले की भांति वो उसको जानते हैं, उन पर्यायों को जानते हैं, इसलिए वे सर्वव्यापक हैं। उनसे कुछ छिपा नहीं है ना। वो भगवान से के आगे कुछ भी, उनके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं बचा। तीन लोग पूरा उनके एक एक कण, एक एक रवा जो है वो उनके ज्ञान में झलकता है। सो समस्त व्यापार वेदी अपि, कह रहे कि सब व्यापारों के जानकार होकर के भी, आपको ये कह रहे हैं कि सारे व्यापार को जानते हैं, सब कुछ जानकार होकर के भी परिग्रह से रहित। फिर परिग्रह से रहित कैसे हो सकते हैं? तो कह रहे कि फिर भी परिग्रह है ही नहीं, क्योंकि मुनि अवस्था में ही परिग्रह का अभाव हो गया था। अब अरहंत अवस्था में तो परिग्रह रहने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो पूरे निष्परिग्रही हैं। प्रवृद्ध काल अपि अजरह, कह रहे कि दीर्घ आयु वाले होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं, कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता, आप बूढ़े कहलाते नहीं हैं, जबकि उम्र आपकी बहुत लंबी थी, है ना। 700 धनुष की काया और ऐसी आयु, इतनी लंबी चौड़ी आयु, ऐसे वरेण्य श्रेष्ठ पुराण पुरुष, प्राचीन पुरुष भगवान वृषभनाथ हम सबको विनाश से, मतलब पाया, है ना, बचावे, रक्षित करें, सब पापों से दूर करें। तो इस तरह से आदिनाथ भगवान की यहाँ पर उन्होंने स्तुति की है। भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए, श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। इस अलंकार में सुनते समय विरोध मालूम होता है, पर बाद में अर्थ का विचार करने पर उसका परिहार हो जाता है। देखिए, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वह सर्वव्यापक कैसे होगा, यह एक विरोध है। पर उसका परिहार यह है कि पुराण पुरुष आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, है ना। वो अपने स्वरूप में ही स्थित है। देखिए, जैन धर्म में एक होती है सर्वज्ञ सिद्धि। अगर हम न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे, जैन धर्म में 200 से अधिक न्याय के ग्रंथ हैं, जिसमें आप्त परीक्षा और इस तरह के जो ग्रंथ हैं जिनमें ये चर्चा आती है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपके भगवान सर्वज्ञ हैं, तो आप सिद्ध करके बताओ। न्याय के ग्रंथों में, है ना, अन्य मतों से और आचार्य भगवान जो है वो सिद्ध करके बताते हैं कि वह सर्वज्ञ ही सच्चे हैं और कोई नहीं। जैसे आप्त मीमांसा भी एक न्याय का ग्रंथ है, तो उसमें भी समंत भद्र आचार्य ने तीर्थंकर को जो है वो सिद्ध करके, परीक्षा की कसौटी पर कस करके बताया। स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाग अविरोधो प्रतिष्ठन्ते, ये है ना। ये जो उन्होंने इस तरह के जो कारिकाएं लिखी हैं जिसमें अरहंत की सिद्धि की है, सर्वज्ञ की सिद्धि की है। तो सर्वज्ञ की सिद्धि में एक बात उनकी मेन होती है, वो ये होती है कि वे तीन लोग को जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक तो वितरागता है ना, और ज्ञान की ऐसी प्रकृष्टता है कि वे उसमें फंसते नहीं है, है ना। सब कुछ दिखाई देते हुए भी उसमें तन्मय नहीं होते हैं। तन्मय तो अपनी आत्म प्रदेशों में ही रहते हैं, तो वो आत्म प्रदेशों से बाहर नहीं जाते। उनके ज्ञान की विशेषता ऐसी हो गई है कि वो तीन लोग झलकता है उनके ज्ञान में, लेकिन उस ज्ञान में वे तन्मय। हमें तो क्या होता है, देखिए हमारी अभी शैवक्षम ज्ञान है, तो अगर कहीं लिखा हो ना कि यहाँ झांकना मना है, तो हम क्या करते हैं, वहीं जा करके झांकते हैं। यहाँ थूकना मना है लिखा है, तो हम लोग वहीं जाकर के थूकते हैं, है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। लेकिन वो करेंगे, उनके साथ, उनके सामने, उनके केवल ज्ञान के सामने तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसमें तन्मय नहीं होते। इस बात को से वो सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं कि सर्वज्ञ तो हैं, लेकिन फिर तो अगर सबको जानेंगे तो सब में सुखी दुखी होते रहेंगे ना।
कोई दुखी हो रहा है, कहीं बम फूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई निर्धन है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इन सबको देख देख करके तो उनका जीना आराम हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे पहला लक्षण वीतरागता बताया कि वे वीतरागी हैं, और दूसरा कि वे अपने आत्म प्रदेशों से बाहर जाते नहीं, और तीसरा कि उनके ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि वे पर पदार्थों में तन्मय नहीं होते। ज्ञान में झलकता जरूर है लेकिन उसमें तन्मयता नहीं है, जिसके कारण से सिद्धि होती है। और भी उसमें बताए हैं सूक्ष्मांतरित, दूरार्था, ये सब लक्षण से भी न्याय ग्रंथों में जो है सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। ये कैसे सिद्ध होते हैं, तो इन बातों से हम ये बता सकते हैं। वो सर्वज्ञ सिद्धि एक अलग विषय है, जिसको अपन कभी समय रहेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, ये आखिर हम सबको पता हो तो हम किसी को बता सके। अपने स्वरूप में स्थित होगा, वह सर्वव्यापक कैसे होगा, यह एक विरोध है। विरोधाभास अलंकार था ना। तो पहले कह रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हो कि आत्मा में स्थित हैं और सब पदार्थों को भी जानते हैं, सर्वव्यापक भी हो साहब, तो यह विरोध है। पर उसका परिहार यह है कि पुराण पुरुष आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में ही स्थित है, पर उनका ज्ञान सब जगह के पदार्थों को जानता है। सिर्फ वही बात हो गई कि तन्मय नहीं होते हैं, जानते हैं, सिर्फ जानना देखने का काम करते हैं, उन चीजों में तन्मय नहीं होते। और हमारा क्या है कि हम हर चीज में तन्मय होने की कोशिश करते हैं। हमारी सूक्ष्म ज्ञान, हमारी अज्ञानता के कारण हम उनमें वो हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत हैं। तो ज्ञान अगर कहा जाए तो वो सर्वगत कहा गया, उनके ज्ञान की ऐसी ताकत है कि कोई दुनिया का एक है ना क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं आता हो। और वो भी वर्तमान का नहीं, भूत का, भविष्य का, सारा तीनों काल और तीनों लोक की कोई बात ऐसी नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनती है। तो मतलब सब कुछ उनके सामने है। तो तीन लोग के सामने जब हम जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु के नमस्कार करते हैं, तो वे पूरी जानते हैं हमारी पूरी हिस्ट्री, कि ये जो आया है भक्त है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ था पहले, आगे उसका क्या वो होना है, सब कुछ उनके ज्ञान में आर पार दिख रहा है। तो कह रहे कि वो देखते हैं लेकिन फिर भी अपने आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से स्थिर रहते हैं, इसलिए विरोध नहीं है। विरोधाभास लगता है लेकिन विरोध है नहीं, वो विरोधाभास जैसा है। स्थित है, पर उनका ज्ञान सब जगह के पदार्थों को जानता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है। जो संपूर्ण व्यापारों को जानने वाला है वह परिग्रह रहित कैसे हो सकता है। कह रहे कि सारे का है ना व्यापार को जान रहा है, तो उसके परिग्रह कैसे नहीं हो सकता है ना। जानना भी तो एक परिग्रह हो गया ना। मूर्छातु परिग्रह, देखो तो उमा स्वामी भगवान ने जो परिभाषा दी है मूर्छातु परिग्रह, तो वहां मूर्छा को परिग्रह कहा गया है ना। मूर्छा मतलब विषय को जानने की इच्छा, विषय की है ना चाह। अभी विषय उपलब्ध नहीं है लेकिन विषय की चाह भी परिग्रह है। मर्सिडीज अभी आई नहीं है लेकिन मर्सिडीज आएगी, है ना। इन फ्यूचर में मर्सिडीज कार में घूमूंगा, तो ये भी एक तरह का परिग्रह हो गया। परिग्रह के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती। परिग्रह के लिए हमारा ये जो मिथ्या भ्रम है, पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, या समझ लीजिए जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ही परिग्रह का कारण है। मूर्छा ही परिग्रह है। कह रहे कि इतना सब कुछ जानते हैं तो परिग्रही होने चाहिए ना। लेकिन कह रहे कि नहीं, परिग्रही नहीं है। परिग्रह रहित कैसे हो सकते हैं, यह भी एक विरोध है। तो इसका परिहार यह है कि आप सर्व पदार्थों के स्वाभाविक अथवा वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुए भी कर्मों के संबंध से रहित हैं। कह रहे कि आप पदार्थों को जानते हैं, उनका जो भी बाय नेचर, स्वाभाविक मतलब है ना वैसा, और वैभाविक परिवर्तन जो भी उनके होते हैं, उन परिवर्तनों को जानते हैं, लेकिन कर्मों से संबंधित वो उसमें कहीं कोई उनका वो नहीं होता, उनके कर्मों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह दीर्घायु से सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं, यह भी एक विरोध है। कह रहे कि आप बहुत उम्र में बहुत ज्यादा हैं, तो जो उम्र में ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, तो कह रहे कि वो सब बुजुर्ग कहलाएगा। अपने यहाँ यही होता है ना, 70 साल, 80 साल, 90 साल के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन कह रहे कि आपकी तो आयु भी बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी आप जो है वो बूढ़े नहीं हो, ये भी एक विरोध है।
तो उसका परिहार इस तरह से है कि महापुरुषों के शरीर में वृद्धावस्था का विकार नहीं होता है, अथवा शुद्ध आत्म स्वरूप की अपेक्षा वे कभी भी जीर्ण नहीं होते हैं। दो चीजें हैं, एक तो तीर्थंकरों का ऐसा अतिशय होता है कि वे कभी वृद्ध होते ही नहीं, दूसरा कि आत्म स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा कभी बूढ़ा होता ही नहीं। तो आत्मा अनादि काल से लेके अनंत काल तक आत्मा तो आत्मा ही है ना। वो ज्ञान दर्शन स्वरूप जैसा आत्मा है वो वैसा ही है, चाहे वो निगोद में हो, चाहे स्वर्ग में हो, अच्युतेंद्र स्वर्ग में हो, है ना, सोदर में इंद्र हो, चाहे चींटी का जीव हो, सबके आत्मा की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। तो इस अपेक्षा से भी ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। इस तरह श्लोक में विघ्न बाधाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पुराण पुरुष से प्रार्थना की गई है। तो अब देखिए यहाँ पर पुराण पुरुष भी दो शब्दों दो अर्थों में लिया है। पुराण पुरुष आदिनाथ के लिए कहा गया है क्योंकि वे सबसे पुराने हैं। पुराने से मतलब है कि वे सबसे आद्य हैं, तो इस कारण से वे पुराण पुरुष कहलाते हैं। आदि तीर्थंकर हैं, है ना, जगत के संचालक हैं, जगत के नियंता भी कहे जा सकते हैं। तो इस कारण से उनको पुराण पुरुष कहा है। और दूसरा, हमारी आत्मा भी जो है वो पुराण पुरुष है। तो आत्मा से भी कभी ये कहना चाह रहा है कि हे मेरी आत्मा में, है ना, हमें सारी विघ्न बाधाओं से दूर करो। इस तरह से पहले श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करके स्तुति यहाँ पर आद्य तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। परेरचिन्त्यं युग भार में स्तोतुं वहन योगी विरप्य शक्य स्तोत्योद्य मे सौरशभो न भानो किम प्रवेशे विशदि प्रदीप। जो अचिंत्य है अन्य जनों के योगी जन भी नहीं समर्थ जीवन यापन विधि बतलाई कर्म भूमि में जग के अर्थ। ऐसे ऋषभ जिनेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ बुद्धि विहीन। रवि जा सकता वहां न जा सके क्या छोटा सा दीपक दीन। बहुत ही गजब की पंक्तियां हैं। जो अचिंत्य है अन्य जनों के योगी जन भी नहीं समर्थ। कह रहा कि आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में योगी भी समर्थ नहीं है। जो मुनिराज है ना, वो भी समर्थ नहीं है। उनका प्रदेय ऐसा है, उनका औरा ऐसा है कि आदिनाथ प्रभु की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं। उनके गुणों का वर्णन, उनके गुण ही इतने हैं, अचिंत्य गुण है ना। जीवन यापन विधि बतलाई कर्म भूमि में जग के अर्थ। जगत के संचालन के लिए कर्म भूमि के समय आपने जीवन यापन की विधि बताई। ये तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का प्रवृत्ति मार्ग है ना। सो उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, लोगों को जीते कैसे, जीवन कैसे जिया जाए, उसका ज्ञान जो है वो आदि प्रभु आदिनाथ प्रभु ने दिया। सो जीवन यापन विधि बतलाई कर्म भूमि में जग के अर्थ। और ऐसे ऋषभ जिनेश्वर को मैं स्तुति करता हूं बुद्धि विहीन। अब देखिए, महाकवि अगर अपने आप को बुद्धि विहीन कहे, अब ये हमारे जैन कवियों की, जैन विद्वानों की, जैन आचार्यों की ये एक क्वालिटी रही है कि वे कभी भी लोक प्रशंसा में नहीं पड़ते थे, है ना। वे कई बार अच्छे अच्छे काव्य लिखे लेकिन कहीं उनका नाम तक नहीं उल्लेख होता था। और स्वयं को दीनहीन बताना, स्वयं को जो है वो अल्पज्ञ बताना। देखिए, मानतुंग आचार्य ने भी वहां लिखा है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत को किल किल मधो मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरे कहेतु। इस पद में, ये शायद 6 नंबर का पद है भक्तामर जी का। तो उसमें कह रहे हैं अल्प श्रुतम, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, है ना। श्रुत मतलब शास्त्र, मैंने थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, विद्वानों के सामने मैं हंसी का पात्र बनूंगा। ये एक श्लोक लिख करके लोग हंसेंगे कि ये क्या लिख दिया इसने,
मतलब इतने बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को तीर्थंकरों के सामने तुच्छ समझते हैं, अल्प ज्ञानी समझते थे। सो और वाकई तीन लोक के नाथ, है ना, केवल ज्ञान के आगे बाकी का सारा ज्ञान जो है वो तुच्छ ही तो है ना। हमारा शैवक्षम ज्ञान तो तुच्छ ही ज्ञान है, उस ज्ञान की कोई बिसात ही नहीं केवल ज्ञान के सामने। सो ऐसे ऋषभ जिनेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, बुद्धि विहीन, मेरे में बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। साहब बड़े बड़े योगी जन नहीं कर पाते हैं आपकी स्तुति करने में, आपके गुणगान में समर्थ हैं, फिर भी मैं बुद्धिहीन हो करके हे प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए लालायित हुआ हूँ। रवि जा, एक उदाहरण दिया है गजब का, रवि जा सकता वहां न जा सके, क्या छोटा सा दीपक दीन। कह रहे कि रवि जहां नहीं पहुंच सके, रवि मतलब सूरज, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो कह रहे कि रवि जहां नहीं पहुंच सके, जैसे गुफाओं में, कंदराओं में, वहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, है ना, वहां न जा सके क्या छोटा सा दीपक दीन। कह रहे कि वहां छोटा सा ये दीपक जो है एकदम दीनहीन प्रवेश करता ही है, मतलब उसके बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां छोटा दीपक से काम चलता ही है। तो मैं भी ऐसे दीपक जैसा हूं कि मैं, हे भगवान, बड़े बड़े धुरंधर तो आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं, परई मतलब दूसरों के द्वारा, अचिंत्यम चिंतन करने के अयोग्य, युग भारम कर्म युग के भार को एक अकेले ही वहन धारण किए हुए, तथा योगी भी अपि मुनियों के द्वारा भी स्तोतुम अशक्य, जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती है, ऐसे असौ वृषभ, हे भगवान वृषभनाथ, अद्य मतलब आज मैं स्तुत्य, मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य है, अर्थात आज मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं। सो ठीक ही है, सूर्य का प्रवेश नहीं होने पर क्या दीपक प्रवेश नहीं करता है, अर्थात करता ही है। जहां सूरज नहीं पहुंच पाता है वहां दीपक थोड़ी बहुत रोशनी कर ही देता है। तो मैं दीपक की तरह ही हूं कि मैंने आज इतना पुरुषार्थ किया, इतना प्रयास किया है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। देखो बहुत गजब ये श्लोक हैं जिसमें उन्होंने आदिनाथ प्रभु की स्तुति की है। भावार्थ पढ़ते हैं, भगवान यहाँ जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का समय प्रारंभ हुआ था, उस समय की सब व्यवस्था आप अकेले ही कर गए थे, है ना। तीर्थंकर आदिनाथ ने ही असी मसी, है ना, कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 तरह की विद्याओं की शिक्षा दी। इवन अपनी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बेटियों को गोद में खिला करके, और उन्हें जो है वो ब्राह्मी लिपि जो है वो उस लिपि का ज्ञान भी दिया, ऐसा कहा जाता है। सो तीर्थंकर आदिनाथ ने ही जो है वो ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये वर्ण व्यवस्था की भी का वो भी संचालित किया। तो कह रहे कि आप अकेले ही ऐसे थे जिन्होंने ये व्यवस्था की थी, लोगों को जीना सिखाया था, है ना, लोगों को बाद में निवृत्ति मार्ग के लिए भी प्रेरणा दी थी। उनके साथ साथ, है ना, कितने हजारों राजा और जितने लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली थी, लेकिन चूंकि वे असली जैनिज्म को नहीं जानते थे तो भ्रष्ट हो गए। इवन मारीची का जीव जो कि आगे जाकर के 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बने, है ना, उसने भी, वो भी भ्रष्ट हो गए। सो ऐसे उनके साथ 4,000 जो भी राजा लोग जो उनके साथ जिन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण की थी, बाद में भ्रष्ट हो गए। लेकिन एक यही ऐसे थे जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की, प्रवर्तन किया, और केवल ज्ञान लेकर के और दिव्य देशना का संचार किया। सो उस समय की सब व्यवस्था आप अकेले ही कर गए थे। इस तरह आपकी विलक्षण शक्ति को देखकर योगी भी कह उठे थे कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप में इतने विलक्षण जो है वो शक्तियां थी, उनको देख करके बड़े बड़े योगी मुनिराज भी कह सकते थे कि साहब आपकी स्तुति करना संभव नहीं है। पर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, फिर भी मैं ना जुर्रत कर रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं। इसका कारण मेरा अभिमान नहीं है, क्योंकि मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, पर मैं सोचता हूं कि जिस गुफा में सूरज का प्रवेश नहीं हो पाता, उस गुफा में भी दीपक प्रवेश कर लेता है, क्योंकि वहां दीपक तो जा ही सकता है ना। तो बड़े बड़े लोग नहीं जा रहे, तो मैं थोड़ा तो प्रयास कर सकता हूं कि मैं आपकी स्तुति कर लूं। यह ठीक है कि दीपक सूर्य की भांति गुफा में सब पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी योगियों की तरह आपकी पूर्ण स्तुति नहीं कर सकूंगा। फिर भी मुझ में
है ना। वो कह रहे फिर भी मुझ में जितनी सामर्थ्य है उससे बाज क्यों आऊं। कह रहे कि जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरे में काव्य करने की जो शक्ति है, तो उस शक्ति के अनुसार मैं अपनी, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार मैं उसको यहाँ पर, हे भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, आपके लिए मैं यह स्तुति कर रहा हूँ। इस तरह से इन दो पदों में देखिए स्तुति के साथ साथ मतलब ये हमें प्रेरणा मिलती है, ये सीख मिलती है कि हम, है ना, कभी एक तो अहंकार नहीं करें। बड़े बड़े विद्वान और ये जो है वो अपन देखिए अपने यहाँ कितना गजब का सिस्टम है जैनिज्म में। जब जिन मंदिर में जाते हैं तो सारा सब कुछ छोड़ करके जाने की बात की जाती है। तीन चीजें हम बोलते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही, है ना। हम भगवान के दरबार में जब पहुंच रहे होते हैं तो हम कहते हैं मैं सारे, है ना, झंझटों से दूर हो करके, सब कुछ छोड़ करके, अब सभी सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के, हे आदिनाथ प्रभु, मैं आपके दरबार में पहुंच गया हूँ। और जब उनको देखें, उनका आवरण देखें, उनकी उस परम औदारिक शरीर को देखें, क्योंकि तीर्थंकर जो अरहंत अवस्था में, मंदिरों में जो प्रतिमाएं होती हैं तीर्थंकरों की अरहंत अवस्था की प्रतिमाएं, चौबीसों तीर्थंकर की जो भी प्रतिमाएं हम देखते हैं वो अरहंत अवस्था की हैं। वे वर्तमान में अगर हम उनकी सिचुएशन देखें तो वो सिद्ध है, सिद्ध बन गए, अब उनका शरीर भी नहीं रहा, वो अशरीरी हो गए हैं। लेकिन जो सशरीरी हैं, है ना, जो अरहंत अवस्था की प्रतिमाएं हैं, उन्हें देख करके, उनके परम औदारिक शरीर को, उनकी सौम्य मुद्रा को देख करके भी हमारा जो है वो अभिमान गलना चाहिए। देखिए समो शरण में चारों दिशाओं में चार मानस्तंभ होते हैं। अगर समो शरण की रचना आपने देखी हो तो चारों मानस्तंभ का ऐसा कहा जाता है कि उसको दूर से देख करके ही अभिमानियों का मान दलित हो जाता है, गलित हो जाता है। तो ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु के सामने जाकर के, और हमारा मान भी जो है वो रहना ही नहीं चाहिए, अहंकार दूर हो जाना, अहंकार रहित हो जाना चाहिए। सो इन दो कारिकाओं में, पहली कारिका में उन्होंने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करके और बहुत अच्छे से जो है उन विरोधी बातों को बता करके और उनकी स्तुति की है आदिनाथ प्रभु की। और इसमें उन्होंने अपनी लघुता बता करके और आदिनाथ प्रभु के गुणों का बहुत बखान किया है। ये अपने आप को लघु बता करके ये बताया है कि जिसकी स्तुति कर रहे हैं वे आद्य तीर्थंकर कितने महिमावान हैं, कितने महिमा से, है ना, मंडित हैं। ऐसे तीर्थंकर की स्तुति यहाँ पर करने का प्रयास किया है। इसको जान करके जो सारभूत तत्व निकल के आता है वो यही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, है ना। तीर्थंकर आदिनाथ ने भी निवृत्ति मार्ग में यही समझाया कि शरीर और है ना, शरीर मैं नहीं हूं, है ना, और न शरीर मेरा है। तो शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, पुद्गल के प्रति जो आसक्ति है, और उसके साथ जो मिथ्या विष है, विष की चर्चा अपन कर रहे हैं ना, विषापहार स्तोत्र है। तो विष क्या है हमारे अंदर, तो कह रहे हैं मिथ्यात्व रूपी विष है। अगर हम इस स्तोत्र को मन से बड़े अच्छे से भक्ति भाव से पढ़ेंगे और स्तुति करेंगे तो हमारा जो मिथ्यात्व रूपी विष है वो गल जाएगा, और वो गल जाएगा और हमें सम्यक की प्राप्ति होगी, हमें अध्यात्म की प्राप्ति होगी कि आत्मा के माध्यम से ही तीर्थंकर बना जा सकता है। आत्मा के महत्व को जान करके ही जो है आत्मा नर से नारायण बन सकती है ना, पामर से परमेश्वर बन सकती है। इसकी चर्चा यहाँ पर आज हमने की। आप सभी से निवेदन है जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय जय हो। हो। बोलिए समस्त वीतरागी संतों की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जैनेन्द्र।